कोरोना महामारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके चलते देश के लाखों युवा बेरोजगार हो गए और लाखों के धंधे चौपट हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि लॉकडाउन के बाद जब देश फिर से अनलॉक होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने रोज़गार को एक बार फिर पटरी पर ला दिया। लेकिन जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो युवा दिख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में, ये दोनों युवा सोनीपत के गांव रिढ़ाऊ के रहने वाले साहिल और पिंटू हैं। ये बाइक मिस्त्री थे और लॉकडाउन के दौरान इनकी बाइक मिस्त्री की दुकान बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो इन्होंने बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और एक के बाद इन्होंने लगभग 14 से 15 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन ये कब तक सोनीपत पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते, लेकिन पुलिस ने इन्हें अब धर दबोचा है और इनके कब्जे से 9 बाइक बरामद की है, जो कि सोनीपत शहर से चुराई गई थी। यह बताया जा रहा है ये चोरी की बाइकें उन युवाओं की हैं जो कि सोनीपत शहर में पढ़ने आते थे। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शहर में मोटरसाइकिल चोरी की काफ़ी वारदातें बढ़ रही थी, तो इसके लिए हमारी जो स्पेशलाइज्ड एंटी व्हीकल टीम है उनको लगाया गया था। तो इसी उसमें 2 लड़कों को हमने अरेस्ट करा है, जिनके नाम बिंटू पुत्र धर्मवीर रिडाऊ गांव का और साहिल पुत्र रमेश, ये भी रिडाऊ गांव का है। इनको काफ़ी दिन तक इन्होंने ट्रैक करके पकड़ा है। तो इनसे अभी तक 9 वारदातों का खुलासा हुआ है, 9 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी हैं और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। हम इनको रिमांड पे लेकर पूछताछ करेंगे। जो बिंटू है वो पुराना क्रिमिनल रहा है, उसके खिलाफ पहले भी 5 या 6 मुकदमे थाना खरकौदा, सिविल लाइन और सदर के अंदर दर्ज हैं। ये जो 9 मोटरसाइकिल जो हमारी बरामद हुई है, ये सदर के एरिया से, सेक्टर 27, सिविल लाइन और सिटी के एरिया से चोरी हुई है। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ये चोरी नहीं करा करते थे, अलग अलग पॉइंट पे चोरी करते थे। तो 9 मोटरसाइकिल अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। सर कहाँ से बाइक की चोरी करते थे और किस प्रकार से अंजाम देते थे? ये शहर के अंदर आते थे अपने गांव से, और तकरीबन एरिया जो हमारा सदर का एरिया है, सिविल लाइन का, शहर का और सेक्टर 27 का एरिया, यहाँ पे ये ज़्यादा टारगेट करते थे। जो मार्केट भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ से, या कोचिंग सेंटर वगैरह, तो वहाँ से ये मोटरसाइकिल चोरी करा करते थे। क्या सर इनको बेचने की फिराक में घूम रहे थे क्या? ये इनको बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पहले इन्होंने स्टोरेज करी थी और अब ये आगे ग्राहक थे। तो हमारी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी और ये स्पेशलाइज टीम है हमारी एवीटी की, ये पहले से ही इनके पीछे लगी हुई थी। तो इनको काबू करके रिकवरी किस बाइक को ज़्यादा निशाने पर लेते थे ये तकरीबन जो है हीरो होंडा की मोटरसाइकिल हैं जो बरामद हुई हैं सभी की सभी, क्योंकि इनका लॉक आसानी से खुल जाता है। सर किस कारण से ये चोरी की वारदात को अंजाम ये देते थे? नशे के आदी हैं और इनसे हम आगे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से नशा लेके आते हैं और कौन कौन और ऐसे लड़के हैं जो नशा करके ये चोरियां करते हैं, वो भी इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। सर प्राथमिक जांच में कुछ पता चला हो किस रेट में इनको बेचने की फिराक में थे ये तो इनको नशे के आदी हैं, किसी भी रेट में बेच सकते थे आगे। तो जो हमारे मुखबिर ने इतला दी थी, ये 4 से 5 हज़ार रुपये में एक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में थे। कितने सालों से ये कर रहे हैं सर इस प्रकार की वारदात? ये पहले भी मुकदमे में रहा है, जो है 4 या 5 मुकदमे इस पर रहे हैं। 6 या 7 साल से पहले ये मोटरसाइकिल मिस्त्री था जो बिट्टू है, और इसको मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह का और इन सब चीज़ों का पता था। तो फिर ये इसकी दुकान जब बंद हुई उसके बाद ये चोरी की वारदातें करने लग गया था। तो इसको हम काफ़ी दिन से हमारी टीम जो है वो ट्रैक कर रही थी। हमारी टीम ने बढ़िया काम करा और रिकवरी करी है 9 मोटरसाइकिलों। कहाँ तक इन लोगों ने पढ़ाई की है? ये कुछ पढ़े लिखे भी? ये 5वीं या 8वीं पास तक हैं दोनों लड़के, और बाकी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये मोटरसाइकिल मिस्त्री थे। दुकान बंद हुई जब इनकी कोरोना टाइम में, उसके बाद ये चोरी की वारदातों में उतर गए थे। सर ये शौक पूरा करने के लिए या ये सिर्फ नशे के लिए जो है, क्योंकि नशे की लत हो गई थी इनको, तो नशे की लत के लिए ये मोटरसाइकिल चुरा रहे थे।